जगह दी गई है, मुआवजा दिया गया है, प्लस उनको जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स वगैरह हैं वहाँ पे रहने के लिए जगह दी हुई है, फ्लैट दिए हुए हैं। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पे काफी सालों से यहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे एक तरीके से अतिक्रमण घोषित करके एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया। और राजस्थान का न्याय देवता हनुमान बेनीवाल यहाँ प्रकट होगा और चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, ये न्याय करके जाएगा। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। गर्मी देख रहे हैं ना, भीषण गर्मी हो रखी है, लेकिन इस गर्मी में अगर आपको कोई सड़क पर नाश्ता दिख जाए, कैसा, जरा ये देखिए, ये चाय है भाई। हमारे राजस्थान में मनवार करते हैं चाय से। और ये समोसा है, इस समोसे के तो वैसे भी सब फैन है। ये देखिए समोसा भी जो है उड़ के जा रहा है, लेकिन जो है ये समोसा लोगों ने जो है किसके लिए रखा है, आप जरा सोचेंगे ना तो आपको खुद को भी हंसी आ जाएगी। पहले चाय पिलाएंगे, फिर नाश्ता करवाएंगे और फिर पानी देंगे कि पानी जरूर पी लीजिए। ये नजारा है राज्यवर्धन सिंह के घर के बाहर का। मंत्री जी के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और पहले सुन लीजिए, इन लोगों ने कहा है कि मंत्री जी नाश्ता कीजिए, नाश्ता करके फिर हमारे पास आइए। ये जनता परेशान जनता है, भीषण गर्मी हो रखी है। गर्मी में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और आलम और टाइम बता दूं ना मैं आपको तो आप खुद कहेंगे कि इस गर्मी में कोई कैसे जो है सड़क पर बैठ सकता है। 1 बज रहा है, 1 बजे की गर्मी, समझ रहे हैं ना, शिखर दोपहर हो रही है। हमारे तो गाँव में कहावत भी है कि गर्मी को टेम हो रहा भाई, तो वो टाइम हो रहा है और ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर कि मंत्री साहब अब तो दर्शन दे दो, एक बार तो मिल लो। मैं नहीं कह रही हूँ, आप बार बार कहोगे कि मैं मंत्री जी के पीछे पड़ी हूँ, मैं नहीं पड़ी हूँ, ये जनता है। 5-6 दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी मैंने आपको कि राज्यवर्धन जी लोगों से मिलते नहीं हैं और मैं लगभग 2 साल से जो है झोटवाड़ा की खबरें कर रही हूँ। 2 साल से लोगों की यही शिकायतें हैं कि मंत्री जी मिलते नहीं हैं। मिलते हैं क्या मंत्री जी? ये कह रहे हैं, गेट भी नहीं खोला, मंत्री जी मिलते नहीं है, गेट नहीं खोला। आज इन्होंने गेट ही बंद कर दिया। अब किसने किया था ये गेट बंद? देखो, हम लोग हमारी मांगों को लेके आए कि मंत्री जी से मिलेंगे, कल ज्ञापन भी दिया है, इनके पीएस साहब को लेटर भी देके गए कि हम सुबह 9 बजे आ रहे हैं। जब हम आए, पुलिस प्रशासन पहले से यहाँ मौजूद था। उन्होंने आते हमसे कहा कि 5 जने मिल पाओगे आप। 5 जनों के हमारे से नंबर और नाम लिए गए, मोबाइल नंबर नाम लिए, हमने नाम नंबर भेजे। उसके बाद में अंदर से मैसेज आता है कि मंत्री जी शाम को 5 बजे उद्योग भवन मिलेंगे आपसे। तो मैडम वोट मांगने के लिए जोटवाड़ा विधानसभा में आते वो, उनको जन्मदिन मनाना होता है तो व्यापारियों को के जैसे भी फूल मंगाते हैं जोटवाड़ा विधानसभा में। और आज हम उद्योग भवन शाम को 5 बजे क्यों जाए? हमारे ऊपर तलवारें लटकी हुई है ना। मंत्री जी के यहाँ से आदेश आता है कि नाश्ता, तो मगर मंत्री जी नाश्ता हम करवा देते हैं। अच्छा, मंत्री जी कहते हैं नाश्ता कर लीजिए। तो नहीं, उन्होंने पानी भेजा, वो देखोगे वो भी गंदा है। उनके आदमी भी पानी नहीं पीते, उनका गार्ड भी पानी नहीं पी रहा है। हम हमारी पानी की बोतल साथ लाए हैं, उनका स्टाफ भी पानी नहीं पी रहा, हम लाए। इतना गंदा पानी मिला जा रहा है, कैंप पर रखा हुआ, आप दिखा सकते हैं आराम से, है ना। तो मंत्री जी को हमने कहा कि हम नाश्ता करा देते, फिर तो आप आ जाओ, जनता के बीच आओ। अरे आप आश्वासन तो दो, इनको गले लगाओ, ये रो रहे हैं। आज से कुछ समय पहले आपके पिताजी शांत हुए, सब लोग आए आपको सांत्वना देने, वैसे आप इनको सांत्वना तो दो। इनको रोड पे ला रखा है, मंत्री जी का खुद का खुर्रा, ये रैंप होता है, ये रोड पे है, व्यापारी अतिक्रमण में है, ये नहीं है। ये देखिए मैडम, पीछे 3 फीट मंत्री जी ने 3 फीट वापस कर लिया। ये देखिए आप कैमरे में दिखाइए, ये 3 फीट देखिए आप, दोबारा 3 फुट आगे निकला। ये देखो राज्यवर्धन हमारे खड़े हो, आप तोड़ो। उन्हीं की कॉलोनी में तो पहले 3 फीट तोड़ो राज्यवर्धन है ना। तो जेडीए प्रशासन सिर्फ व्यापारियों के लिए, आज मंत्री जी के बच्चे इनके पैसों से पढ़ रहे हैं। व्यापारी जो टैक्स दे रहे हैं ना, उनके पैसों से ये पढ़ रहे हैं। मंत्री जी की कोई तनख्वाह और नहीं आ रही, पेंशन आ रही है, उस पेंशन से तो ये डेकोरम नहीं हो सकता, इस पेंशन से डेकोरम नहीं हो सकता। लेकिन ये जो डेकोरम हो रहा मैडम, उसको व्यापारियों बीच आके इनको गले तो लगाओ। ये धूप में बैठे हैं, आप एसी के अंदर बैठे हो या एसी की गाड़ियों में चले, व्यापारी भूखे पैसे मर रहे हैं यहाँ पे। हमने आज एकादशी का दिन है, जो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा दिन माना जाता है, हम उस दिन भूखे पैसे बैठे हैं। इनकी सुन नहीं रहे, आप इनको आके गले लगाओ और आके इनको आश्वासन दो, इनको कहीं भी मुआवजा दिलाओ, जो भी हो सकता है आपसे उचित वो करो। जेडीए, हम यहाँ बैठे हैं, फोन करते, जेडीए वाले कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी मार्किंग कर रहे हैं। कहीं क्या व्यापारी को डराया जा रहा है? आप क्यों डरा रहे हो इनको? मैंने बोल खुद का रैम देख लो आप,
10 फीट का रैंप बाहर है, ये पट्टे से बाहर है, आप चेक करा लीजिए। और हमें अतिक्रमण दादी कह रहे हैं कि सोसाइटी अतिक्रमण में है। तो ये जो राम बिहारी मंत्री जी की कॉलोनी है, इसमें भी पहले सोसाइटी के पट्टे कटे, बाद में जेडीए में कन्वर्ट हुए। ये नहीं कि डायरेक्ट जेडीए ने पट्टे दे दिए, पहले सोसाइटी में हुए, उसके बाद जेडीए में। तो ये भी अवैध है, ये भी अवैध है। पीछे कोई किसको पीछे की साइड गेट खोल रखा है, उधर से निकल जाते हैं, पीछे की साइड से निकल आगे, मतलब आगे जनता खड़ी रहती है, पीछे से निकल के भाग जाते हैं। तो ये यहाँ माहौल इन्होंने इतना गंदा कर रखा मैम। आप देखिए कॉलोनी के चारों तरफ गेट है, इनकी खुद की कॉलोनी परेशान है, बेचारे निकले कैसे, एक गेट खोल रखा है ना, उसको बंद करा देते हैं। आप चुनाव के टाइम पे वोट मांगने के लिए जन्मदिन में भीड़ चाहिए होती है, तब तो आप इसी जनता को बुलाते हैं, तब तो आप गेट बंद नहीं करते कि नेताजी नहीं मिलेंगे, जन्मदिन है या और कोई काम है। आज जनता के लिए आपने गेट बंद करवा दिया, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। ये हिंदुस्तान है, अगर अपने घर पे कोई मेहमान आता है ना, दुश्मन भी होता है ना, उसको गले लगाया जाता है, उसको चाय पानी पूछी जाती है, नाश्ता पूछा जाता है, खाना पूछा जाता है। आपने गेट बंद करवा दिया। ये व्यापारी आपके हैं, ये रो रहे हैं, इनको गले लगाओ, इनके साथ खड़े रहो। पहले भी इन्होंने कार्रवाई करवाई खातीपुरा में, वहाँ गोपाल जी शर्मा ने कम से कम संघर्ष तो किया था, आप जनता के बीच ही नहीं आ रहे। फिर किस उम्मीद से हम आपके पास वो करें, हम क्या करें बताऊं, हमें कहाँ जाना है ये बता दो आप आके कि मेरी बस की बात नहीं है, मैं अंदर बैठूंगा। हम शूटिंग करवाते हैं, हमें ड्रोन उड़वाते हैं, हम वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, वो नेता है। कितने दिन का नोटिस दिया आप लोगों को? मैम हमें 3 तारीख को नोटिस दिया था, 10 तारीख तक का टाइम था, हमने नोटिस का 7 दिन का दिया, उसमें हमने जवाब पेश कर दिया। और जब हमारे से आगे कनकपुरा में 29 तारीख को उन्होंने नोटिस दिए जेडीए ने, 29 तारीख को शाम को हम साहब को लेटर दे के गए कि साहब हमें मिलो, हमें टाइम दो। साहब ने कोई टाइम नहीं दिया। उसके बाद में इनके पीए अनंत जी, वो तानाशाह हो रखे, मंत्री जी से बड़े हो। हाँ, उन्होंने मेरे को कहा, हम जब आए तो हमें कहते हैं कि साहब व्हाट्सअप मैसेज देखते हैं, व्हाट्सअप करो। हमने व्हाट्सअप किया परसों, उसका कोई जवाब नहीं आया। कल फिर हम आके 10 जने आके इनको लेटर देके गए, साहब हमें मिलने का टाइम दो, नहीं कल सुबह हम 9 बजे आएंगे। हम सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे। जरा व्हाट्सएप मैसेज तो दिखाइए, जनता कहेगी कि भाई व्हाट्सएप मैसेज मैंने दिखाया नहीं फिर आप लोगों को, तो कि मंत्री जी जो है सिर्फ व्हाट्सएप पर ही चीजें देखते हैं। अब समझ लीजिए झोटवाड़ा में जितनी भी जनता कोई परेशान हो या कोई ज्ञापन देना हो, कोई बात कहनी हो, तो ये नेताजी के पर्सनल नंबर है। खैर ये देख लीजिए, मैसेज इनके द्वारा किया गया है। सर नमस्कार, मैं राकेश बाड़ीवाल महामंत्री, और पूरी जो है इन्होंने चीजें नीचे लिखी हुई है, डबल टिक हो रखे हैं, देखे नहीं है मतलब। देखते हैं, ये बंद अच्छा कर रखा है, देखते भी है, नोटिफिकेशन बंद कर रखा है इन्होंने, ये बंद कर रखा है। इनका ऑफ कर वो ऑफ कर रहा है, जो ब्लू नोटिफिकेशन आता है ना, उसको बंद कर रखा है कि लोगों को ये लेकर देखा नहीं। और अगर हाँ, क्या क्या कह रहे हो? ओपनली सीन ना हो, वो नोटिफिकेशन बंद कर रखा है उन्होंने। इनका कहना ये है सीन करेंगे लेकिन highlight- करेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। नहीं हाईलाइट नहीं होगा, वो आपको जवाब देना बिल्कुल नहीं है। पढ़ा होगा तो कुछ सोचा भी होगा उन्होंने जवाब देने का। अच्छा कोई कहना चाहेंगे और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोगों की दुकान है, सबकी दुकानें ऐसी हमने कम से कम लगभग 45 साल हो गए। सन 2081 से पट्टे हैं, सोसाइटी के पट्टे हैं। उस टाइम में 80 फुट की रोड थी और बाकायदा रोड पे नक्शा में 80 फुट की दर्शाई गई थी ये। उसके बाद में ये मिलजुल के 160 फुट कर दी, वो बेकार है। क्योंकि अगर हमारे को दुकान तोड़ने की इच्छा करती है गवर्नमेंट, तो हमारे को मुआवजा चाहिए और दुकान की जगह दुकान दी जाए। क्या क्या रोजगार क्या है लोगों के पास? दुकान टूट जाती है तो कुछ नहीं है, तो सब रोड पे आ जाएंगे। सब 50-60 साल के सब हो चुके हैं। आज के बाद कोई धंधा नहीं रहेगा इनके पास में, कि दुकानें टूट जाएगी तो कहाँ रहेंगे। जिन्होंने लोन ले रखा है, दुकानों के ऊपर लोन ले रखा है, अपने बेटे बच्चों की शादी करनी है, कैसे क्या करेंगे? जिन्हें कर्जा ले रखा है वो कहाँ से किस्तें चुकाएंगे? हैं सर, वो कह रहे हैं कि लोगों ने लोन ले रखे हैं दुकानों पर, किसी को अपने बच्चों का ब्याह करना है, अब वो कैसे करेगा? दुकानें टूट जाएगी, ऑप्शन तो कोई रहा नहीं, और लोन मिल गया वो चुकाना तो उसे वैसे भी पड़ेगा, वो थोड़ी जीडी वाले माफ कर देंगे। मैडम ऐसा है कि हमारे जो व्यापारी हैं वो 35-40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और सब 50 साल से ऊपर है। उनके बच्चों की शादियाँ करनी है, लोन चुकाना है, कई काम करने हैं, एक एक गिनाऊंगा तो कई। लेकिन हमारे को जो बेदखल करने की ये सरकार या यहाँ के जो मंत्री कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। हमारे को सिर्फ एक ही मांग है, हम रोड चोरी करने के लिए मना नहीं करे, लेकिन हमें मुआवजा या पुनर्वास किया जाए, हमारी सिर्फ यही मांग है। फैसले से सहमत है, लेकिन आपका भी फैसला किया जाए। हमारा भी व्यवस्था की जाए। रोड चोरी होनी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पुनर्वास किया जाए, क्योंकि 35 साल से जो लोग बैठे हैं उनका भविष्य क्या होगा।
उनका भविष्य खराब हो रहा है। जिसकी लोन नहीं चुकेगी वो आत्महत्या करेगा, जिनके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, कितनी समस्या आएंगी आपको पता है। दुकानों पे लोन है सबके 80% और कम से कम एक लोन की 30,000 किस्त आदमी कहाँ से देगा जब रोजगार चला जाए। बांग्लादेश से शरणार्थियों ने यदि मिल रही है तो अठे बेटी है जनता बंद तो कहीं को नहीं बंद बनता है, धूप पर बैठा रहा है, बस यही है। और देश का कानून भी ये कहता है कि 30 साल से अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई किराएदार भी रह रहा है तो वो मालिकाना हकदार हो जाता है। हम तो 1980 से 82 से बैठे हैं यहाँ पे, 45 46 47 साल हो गए, तो आप तो हमें बेदखल और कर रहे हो। मालिकाना हक तो बहुत दूर की बात है। तो हमें कहीं ना कहीं जगह देके बिना सुनाई करे, आप सुनवाई करिए, सुनवाई करके हमें कहीं भी जगह दीजिए। आरोप लगा करके किया जा रहा है हमारे को कि भाई हम लोगों ने एक तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, जबकि हम लोग तो यहाँ पे पहले से मालिकाना और हमारी खुद की पुरानी पुश्तैनी जमीनें होने के बाद में भी हमारे को ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, आप लोगों को लाख रुपए का जुर्माना है, आए दिन कोई ये चालान हो रहा है, आए दिन वो चालान हो रहा है, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफा पक्ष रखा जाता है, एक तरफा कि भाई आज यहाँ पे जेडीए का ये जोन आया है, आज ये अधिकारी आया है, इन्होंने हमारे को इस तरीके से सांत्वना दिया है, बट कोई सांत्वना नहीं है, किसी चीज़ का कोई नहीं है। लेकिन बस फिर भी ये चीज़ कही जा रही है कि हम लोगों ने आपको ये चीज़ दी है, हम लोगों ने आपको वो चीज़ दी है। हाउस टैक्स के नाम पे सब कुछ लिया जा रहा है, बट सुविधा आज भी वहाँ पे कोई नहीं है, मेन मार्केट में नहीं है। आप कॉलोनियों की बात करते हो, ये पूरे 5 साल के अंदर अभी रोड की हालत सही नहीं हुई, पूरे 5 साल, यानी कोरोना के बाद से रोड की इस यहाँ से लेके सिरसी तक पूरी रोडों की बैंड बजी पड़ी है, वो तो सही हो रही नहीं से, और भी दुकानों को परेशान कर रहे हैं व्यापारी। आज हमें अतिक्रमण कहा जा रहा है व्यापारियों को, और निगम हमें नोटिस भेज के हमसे यूटी टैक्स ले रहा है। हमारे व्यापारियों ने यूटी टैक्स जमा कराया है अभी। खाली प्लॉटों पे भी आप ये देखिए, एक तरफ कह रहे हो कि आप अतिक्रमण में हो, तो अतिक्रमण का यूटी टैक्स कैसे लेगा निगम? और किसी ने कब्जा भी कर रखा है। आप सोचिए, जैसे जो रोड पे जीवन यापन करते हैं उनको भी सरकार बसाती है, हम तो दुकानें लेके बैठे हैं। बांग्लादेशियों को बसा रही है, रोहिंग्या को बसा रही है। हम बांग्लादेशी भी नहीं है, रोहिंग्या की भी नहीं है, हम कोई से भी नहीं है। हम तो नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी बिहार से भी नहीं आए हुए बेचारे, सब राजस्थान के यहाँ पे। उनको भी बसा रही है, उनको भी संरक्षण दे रही है। आग वाला कांड हुआ था, वहाँ पे भी लोगों को जो फुटपाती थे उनको भी जगह दी गई है, मुआवजा दिया गया है, प्लस उनको जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स वगैरह हैं वहाँ पे रहने के लिए जगह दी हुई है, फ्लैट दिए हुए हैं। लेकिन हम लोगों को जो यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे एक तरीके से अतिक्रमण घोषित करके एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन जो फुटपाती बाहर से आ रहा है, अपने यहाँ से इंडिया से बाहर से आ रहा है, उसको यहाँ पे जगह मिल रही है, उसको यहाँ पे रहने के लिए सब कुछ सुविधा मिल रही है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिल रही है जो ऑलरेडी यहाँ पर है, उनको नहीं है। कुल मिला के शोषण हो रहा हमारा शोषण कम से कम 5 साल से 6 साल से ही रोड की टूटी फूटी हालत है। कितने आदमी एक्सीडेंट हो चुके, कितने मर चुके, उसकी तो देखभाल नहीं कर रहे, और व्यापारियों को बेरोजगार कर रहे हैं। उनकी रोड अरबों खरबों रुपए इनको जमा कराए हमने, आए दिन तो सिविल लाइन डालते हैं, आए दिन आज खुद तक आते इन्होंने हैं, क्या सुविधा दी? कोई सुविधा नहीं दी। खाली तोड़ने के अलावा कुछ नहीं। अरे कम से कम मेरे सामने 3 आदमी मेरे सामने ऑन भी शॉट खत्म हो गए थे। रात को भी हमारे सामने 2 एक्सीडेंट हुए थे डिवाइडर पे। इन्होंने क्या है, कोई राजनेता का दौरा होता है ना सिरसी रोड पे, तो डिवाइडर के रंग पेंट करवा देते हैं और साइडों से मिट्टी उठवा देते हैं और फिर संभालने नहीं आते। रात को भी एक्सीडेंट हुआ है, हमारे कैमरा लगा हुआ है, आए दिन वहाँ हमारे देखते हुए 15-20 गाड़ियों का नुकसान हो गया। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। डिवाइडर का कट है ना, उसको या तो डिवाइडर को हटा दो, क्यों आए दिन बेचारे दुकानदार देखते रहते हैं, क्या हेल्प करे, कितनी हेल्प करे, किन किन की हेल्प करे। डिवाइडर का कट है ना, छोटे छोटे बना रखा है, या तो डिवाइडर को हटा दो। अब आप रात को आ रहे हो, स्पीड में आ रहे हो, डिवाइडर दिख रहा नहीं है, इनके है कर्मचारी रंग पेंट कर देते हैं, डिवाइडर को चमका देते हैं, और जो ऊपर लगाया हुआ है उनको पाइप लगा हुआ था उनको हला के तोड़ के ले गए। और हमारे इसी मार्केट में अभी तक न तो कोई शौचालय और हमारे यहाँ मेन मार्केट में सोसाइटी कटी हुई थी, नवल विहार और तीजा नगर 2 नाम से है। एक साइड में नवल विहार, एक साइड में तीजा नगर। ये जब किसानों की ज़मीन से काटी गई हुई थी, उसी टाइम में 80 फुट छोड़ के ये बनाई हुई है दुकानें। और ये जो जेडिया अपना यहाँ लगा है जयपुर में, उसके पहले का ये पुराना मार्केट है, कम से कम 50-60 वर्ष पहले का ये पुराना बाजार है। और करीबन ये 1.5 किलोमीटर में ये पुराना मार्केट है, गली नंबर 1 से लेके 5 तक। इनको आए दिन ये परेशान कर रहे हैं। पहले तो बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, हम इनके कार्यकर्ता है, हर चीज़ में मीटिंगों में ले, उनका जन्मदिन पे ले, हर में काम करते थे। और आज हम आपकी कोई नहीं सुनेगा। आगे बड़ी बड़ी कंपनियां, केडीए, गुरु कृपा,
थैले भर के पैसे दिए, आप दे सकते हो क्या वो पैसे उनको? नहीं दे सकते। तो बस तो ये टूटेगा, क्या करोगे आप बताओ? वो पैसे दे रहा है आप ही इतना। बताओ हम कहाँ जाए, हमारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे सफेद बाढ़ आ गया, हम बच्चों को लेके कहाँ जाए? आप बताओ हमारे को, या राठौड़ साहब बताए हमारे को। राठौड़ साहब तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, सुबह से यहाँ बैठे हैं, हमें गेट बंद कर रखा है। ये तो पुलिस वालों को बुलाओ तो गेट खुलवा दिया यहाँ आके, नहीं तो हम दरी बिछाने की जरूरत ही नहीं थी, हम यहाँ बैठे हैं। और अब बोल रहे हैं 5 बजे का टाइम दिया है मिलने के लिए। मेरे को पूरा यकीन है ये 5 बजे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हो रही है। अब हमारी आँख खुली है कि राठौड़ साहब ने हमारे साथ में क्या किया। हमने इनके साथ कथा संघर्ष करके यहाँ पहुँचाया था। यह कोई बड़ी बारी बात नहीं है, जो ऊपर चढ़ता है वो नीचे भी गिरता है। अभी 2.5 साल निकल के 2 साल और बची है, ये नीचे गिरेगा 100%। हमारे को तो रोडों पे ला दिया, ये भी आ जाएगा रोड पे। बड़े बड़े नेता नांगले भी रोडों पे आ गए थे, तो इनकी तो क्या औकात है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि व्यापारियों को जो भी समाधान हो प्यार प्रेम से करे, इस माहौल को आगे नहीं बढ़ाए। अन्यथा हम आज 500 है, कल हमारे बाल बच्चे आएंगे और बड़ा ये आंदोलन किया जाएगा, और राजस्थान का न्याय देवता हनुमान बेनीवाल यहाँ प्रकट होगा। और चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, ये न्याय करके जाएगा, चाहे ये राज्यवर्धन राठौड़ हो या भजनलाल जी हो। भजनलाल जी उनसे कांपते हैं, और मारवाड़ का खुका न्याय देवता है भजनलाल। किससे कांपते? हनुमान बेनीवाल जी? हनुमान बेनीवाल से कांपता है ये राजस्थान सरकार। वो किसानों का मजदूरों का मसीहा है, वो किसी की नहीं सुनता है। जो न्याय होते हैं न्याय का न्याय, पानी का पानी करता है। और एक हमारे नेता ये है जो मिलने नहीं आते हमारे पास। हमें आपके सामने इतने 500-600 व्यापारी यहाँ बैठे धूप के अंदर सुबह 9 बजे से, वो मिलने नहीं आता, बात ही नहीं करता है। और मैं कह रहा हूँ अगर ये आ जाए हमारी बात का समाधान निकाल दे तो सही है, नहीं तो हनुमान बेनीवाल यहाँ आएगा, बड़ा आंदोलन होगा, इसी राजधानी में हाहाकार मचा देंगे हम। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि जो फर्श से अर्श पर ले जा सकता है वो अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। यानी कि इनका कहना है, नाश्ता अभी भी वहीं रखा है। भैया वापस से कैमरा करके दिखाएंगे कि नाश्ता अभी भी वहीं रखा है, और ये नाश्ता रखा है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए लोगों ने, क्योंकि इनका सरासर कहना है कि कई दिनों से जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से समय मांगा जा रहा है, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है समय नहीं दे रहे हैं, अपनी ही जनता को समय नहीं दे रहे। जिस जनता ने वोट दिया, जो जनता परेशान हुई, जिन्होंने उनका ऐसे समय में साथ दिया था जब वोट थे, वोटिंग का टाइम था, अब उसी जनता को जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। खैर ये जनता है, देखिए स्वाभाविक सी बात होती है कि जब जनता परेशान होती है तो एक मसीहा ढूंढती है, और मसीहा अगर नहीं नजर आता है तो गुस्सा होना लाजमी बन जाता है। खैर देखने वाला विषय रहेगा कि कितनी जल्दी जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनसे मिलते, इनके बीच आते हैं, और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं क्या उनका समाधान होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार देखते रहिए। कैमरा सहयोगी कमल के साथ में दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।